एक बहुत वाइडली यूज जो कंसेप्ट है लीनियर अलजेब्रा का, वो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स है। मिसाल के तौर पे मशीन लर्निंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जो गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम है वो इसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ एल्गोरिथम्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत सी फील्ड्स के अंदर, बहुत सी जगहों के अंदर है। इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर है इसकी इंट्यूशन क्या है, कि हम ये तो देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, मगर ये देखना है कि ये हम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्या हासिल करते हैं। सो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और मैंने मैट्रिक्स ए को वेक्टर एक्स के ऊपर अप्लाई किया। सो बेसिकली ये मेरे पास जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो पहली बात इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आल्दो कि वो बहुत किस्म की हो सकती हैं, मगर सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे मैप हो सकती है, या दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट हैं। वो जो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो एक रोटेशन है और एक स्केलिंग है। तो अगर मेरे पास कोई रोटेशन और स्केलिंग दे दे तो मैं उन दोनों को इस्तेमाल करके बाकी सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकता हूँ। सो बेसिकली रोटेशन एंड स्केलिंग, तो सारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो रोटेशन और स्केलिंग से मिलकर बनती हैं। अब जो इसमें मैंने स्केलिंग लिखी है वो उसकी दो किस्में हो सकती हैं। एक किस्म है यूनिफॉर्म स्केलिंग और एक है नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। सो मेरे पास एक है यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग इस तरह से होती है कि हर जो एक्सिस है उस पर सेम स्केलिंग हुई है। जैसे जो हमने स्केलिंग पढ़ी थी कुछ लेक्चर्स पहले, वो यूनिफॉर्म स्केलिंग थी। वो कुछ इस तरह से होगी कि जी मैंने लेट्स से के 0 0 0 के 0 0 0 के, तो मैंने ये जो मैट्रिक्स है ये किसी वेक्टर को के टाइम स्केल कर देगी और उसके सारे जो है एक्सिस पे के टाइम स्केल करेगी। सो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया लेट्स से एक्स वाई जेड, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा के एक्स के वाई और के जेड। इसलिए जो यूनिफॉर्म स्केलिंग है क्योंकि सब एक्सिस को सेम तरह से स्केल किया है, इसको हम किसी तरह ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू क्या है के और ये वाला वेक्टर दोबारा से एक्स वाई जेड। तो दूसरी जो हमारे पास स्केलिंग है वो नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग है। वो कुछ इस तरह से है कि सेकंड जो हमारे पास स्केलिंग है वो है नॉन यूनिफॉर्म। वो हमारे पास इस तरह से है कि मैंने यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को मैंने के टाइम स्केल किया, वाई एक्सिस को मैंने एल टाइम स्केल किया और जेड एक्सिस को मैंने एम टाइम स्केल किया। तो जो मेरे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा एल एक्स के एक्स एल वाई एंड एम जेड। सो बेसिकली अगर मेरे पास स्केलिंग हो, यूनिफॉर्म नहीं, हर किस्म की स्केलिंग अवेलेबल हो और मेरे पास रोटेशन अवेलेबल हो, तो जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो वो हासिल कर रही हैं मैं वो हासिल कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो दो ट्रांसफॉर्मेशन है हर ट्रांसफॉर्मेशन इनसे मिलकर बनती है। सो हमारे पास ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमने जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे गिवन है उसको हमने एक ब्लू वेक्टर पे और एक पिंक वेक्टर के ऊपर अप्लाई करना है और देखना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो लेट्स ट्राई। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है। जो ब्लू वेक्टर का आंसर आया है 3 6, तो वो 1 1 से 3 6 पे जो है ना मैप हो गया है, और जो पिंक वेक्टर था वो -1 2 से -3 6 पे मैप हो गया। सो अब इनको ग्राफ पे ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किस किस्म की है। सो मैंने कैमरा ऑफ करके जो है अपना ग्राफ पेपर तैयार कर लिया। अब मैंने इस पे वेक्टर्स जो है ड्रॉ करने हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। सो पहले जो है हम ये जो ब्लू वेक्टर है इसको ड्रॉ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद।
सो मेरे पास शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ये था 1 1। सो मेरे पास ये वेक्टर जो था वो यहाँ पे था 1 1। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वेक्टर हो गया 3 6। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे 3 हो गया और वाई एक्सिस पे 6 हो गया, विच इज यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि कुछ इस तरह से। तो ये जो वेक्टर है अगर आप इसे गौर से देखें तो इसने जो है जो ब्लू वेक्टर है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में दो बातें हुई हैं। एक तो इसने स्केल हुआ है और एक ये रोटेट हुआ है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने किया है जी स्केल प्लस रोटेट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पिंक वेक्टर है इसने क्या किया है। पिंक वेक्टर हमारे पास था -1 और 2। सो यहाँ पे था जी -1 एक्स एक्सिस में और यहाँ पे था 2 ये हमारे पास पिंक वेक्टर जो था ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले का है। और हम अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अप्लाई की तो ये बन गया -3 और 6। सो -3 और 6, -3 ये वाला है और 6 ये वाला है। तो जो पिंक वेक्टर है वो खाली स्केल हुआ है, वो रोटेट नहीं हुआ, वो खाली स्केल हुआ है। और स्केल की जो है ना वो यूनिफॉर्मली स्केल हुआ है। तो जो पिंक वेक्टर है वो यूनिफॉर्म स्केल हुआ है। कोई पूछ सकता है कि भाई कैसे पता है कि यूनिफॉर्म स्केल हुआ है। तो एक तो उसका जवाब ये भी है कि अगर यूनिफॉर्म स्केल होता है तो हम वेक्टर को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, हमने के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिफॉर्म स्केल है बाय फैक्टर ऑफ के। और इस केस के अंदर हमारे पास अगर ये यूनिफॉर्म स्केल है तो हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या फैक्टर है, हमारे पास 3 फैक्टर है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास ये आंसर आता है। तो बेसिकली मेरे पास ये कौन सा है वेक्टर है, ये है 3 टाइम्स -1 और 2। तो बेसिकली ये यूनिफॉर्म स्केल है बाय फैक्टर ऑफ 3। और यहाँ से हमारे पास जो है आइगन वेक्टर की डेफिनेशन आ सकती है। आइगन वेक्टर इस तरह के वेक्टर्स हैं जो एक मैट्रिक्स के जो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो खाली यूनिफॉर्मली स्केल होते हैं। सो ऐसे वेक्टर्स जो खाली यूनिफॉर्म स्केल होते हैं, ना वो रोटेट होते हैं ना वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो आइगन वेक्टर्स हैं। मैथमेटिकली हम एक आइगन वेक्टर की डेफिनेशन जो है वो ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए थी जिस मैंने उसको एक्स पे अप्लाई किया। तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एक्स पे अप्लाई किया और मेरे पास जो है एक्स खाली जो है वो यूनिफॉर्मली स्केल हुआ और स्केलिंग जो फैक्टर था वो लैम्डा था। तो मेरे पास एक्स जो था वो लैम्डा एक्स हो गया। फॉर एग्जांपल जो ये वाला मेरे पास वेक्टर है, क्योंकि ये खाली जो है यूनिफॉर्मली स्केल हो रहा है तो ये आइगन वेक्टर है। सो इस केस में मेरे पास आइगन वेक्टर जो है एक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है -1 और 2। और जो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आई है जो बेसिकली एक्स स्केल हो रहा है वो क्या आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आई है 3। सो बेसिकली अगर इस इक्वेशन के मुताबिक मैं इस एग्जांपल कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास आएगा कि 3 0 2 4। जब मैंने इसको अप्लाई किया इस पिंक वाले के ऊपर -1 और 2 के ऊपर, सो मेरे पास जो इसका आंसर आया वो आया जी स्केल फैक्टर लैम्डा 3 और वेक्टर मेरे पास आया -1 और 2। तो अगर आप देखें तो ये वाली जो डेफिनेशन है और जो मैंने ये लिखा है इसमें 1 to 1 मैपिंग है। तो बेसिकली इस केस के अंदर जो मेरे पास जो ये वाला पिंक वेक्टर है ये मेरे पास आइगन वेक्टर है क्योंकि ये खाली यूनिफॉर्मली स्केल होता है। और जो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो मेरे पास जो है वो 3 है। जो स्केलिंग फैक्टर मेरे पास है वो 3 है। सो अभी एक सवाल पैदा हो सकता है कि अगर हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमने क्यों निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम निकाल रहे हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं उसकी जो रू है वो बेसिकली हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से कैप्चर कर सकते हैं।
हम ये कर सकते हैं कि हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम पहले उसको ना आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर की बेसिस में लिख लें, हम शायद बाद में करेंगे। तो उसके बाद उस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करें और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें रोटेशन वगैरह ख़त्म हो जाएगी, वो खाली स्केलिंग उसमें रह जाएगी। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसको दोबारा से जो है स्टैंडर्ड बेसिस में कन्वर्ट कर लें। सो बेसिकली जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आसान बनाने के लिए और उसकी रूह कैप्चर करने के लिए आप समझें कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू का इस्तेमाल होता है। इंशाअल्लाह ताला से कुछ एग्जांपल्स के साथ ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है आइगन वेक्टर निकालने का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि वो फार्मूला कैसे इस्तेमाल करके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाला जा सकता है। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।